मौजूद हैं नैयर अली जो कि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है। भारी जिम्मेदारी है उनके कांधों पर और इसके साथ साथ एंकर पर्सन भी हैं। आप उनका शो भी देखते हैं और बड़े सवालात कर रही होती हैं कड़े कड़े। और आज देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो देख के लग रहा है सही ईद है माशाल्लाह, वेरी नाइस, सो प्रिटी। मैंने असल में ख़ास तौर पे तैयारी की है नादिया और ज़हेब, आपको, आपकी सारी टीम को और तमाम जो सुनने वाले देखने वाले हैं उनको ईद मुबारक 365 के। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा देखने जाने वाला शो है, तो कुछ तैयारी शारी तो होनी चाहिए। वो जैसे हम सड़कों पर जाके रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं और डेली रूटीन में जो है वो झाड़ फाड़ हुलिये में फिर रहे होते हैं, तो वो हुलिया नहीं होना चाहिए। तो आज जरा ईद है तो सच बोलती है नैयर। नैयर का ये है कि नैयर ना सच बोलती है कि कोई भी हो जाए, कुछ भी हो, सूरत हाल हो, बोलना सच है। इन्होंने अभी भी सच बोला है। सच सच बताएं, आपके बाल इतने प्यारे किसने बनाए? ये बॉडी कैसे आई है? कौन सा स्प्रे इस्तेमाल किया? मेरे बालों में तो ऐसी बॉडी नहीं आती, नैयर बैठ जाते हैं मेरे बाल बहुत अच्छे। सलमान ने आज खास मेहनत की है। मैंने उसको कहा भले 1 घंटा लगे, भले 2 घंटे लगे, बस बाल बना दे मेरे। सलमान को जरा टिकट भेजूं तो आएगा? जरा पूछ ले जब अवेलेबल है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, दौड़ा चला आएगा। और फिर नैयर का क्या होगा? नहीं नैयर शेयर को कर लेंगे, कोई नहीं, कोई नहीं, हम करके चला जाएगा। थोड़ी बनाते हम तो ईद बकर ईद पे ही बाल बनाने होते हैं ऐसे वाले। तो नैयर आपके ईद पे वैसे बाल सुधार ले लेंगे गर्मियों की ईद में बाल। लेकिन एक चीज मुझे आपसे जरूर, हाँ लेकिन एक चीज मुझे आपसे जरूर ये कहनी है कि ये जो हम एक दूसरे की बात काट रहे हैं ना, उसकी वजह ये है कि ये जैसे वो कहते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, तो ये इसी तरह ये जो लॉन्ग डिस्टेंस शो कर रही है ना आप, ये भी मजा नहीं आ रहा हो, खाने पीने की चीजें अपनी मेजों पे रखी हुई हैं। तो मतलब हम जो इस्लामाबाद वाले हैं तो हमें आपको उधर बुलाना चाहिए। हमने बुलाया था आपको, आप आए। देखें इस्लामाबाद कभी नहीं आता, इस्लामाबाद हमें जाना पड़ता है। इस्लामाबाद जो भी चाहिए इस्लामाबाद से मिलता है हमें। जी हाँ, वो कुआं है, जो वो कुआं है जिसके पास जाना पड़ता है। अच्छा तो मुझे बताएं नेहा, टेल अस अबाउट योर लाइफ। वो हम मिस कर रहे हैं कि वो ईद की रिवायत होती है गले मिलने वाली, तो नारी आपसे गले मिलना था तो वो तो रह गया। लेकिन चले अगली दफा हम ईद पे आगे वक्तों में सारे एआई और इस तरह के ही होने गले वाले मिलने, आपको फील आ जाएगी वहीं बैठे बैठे के कोई गले मिल रहा है, वर्चुअल हग। अच्छा नेहा बताएं प्लीज, टेल अस अबाउट योर फैमिली। सब हमें देखते हैं न्यूज़ पे, एंकर्स को, न्यूज़ एंकर्स जर्नलिस्ट को फैमिली का ज़्यादा पता नहीं होता, ईद पे क्या रूटीन है उसका नहीं पता होता, तो प्लीज़ टेल अस अबाउट योर फैमिली एंड योर जॉब। सारा ईद जनाब भरपूर तरीके से कोशिश होती है गुजारी जाए, क्योंकि ईद बकर ईद पे ही फैमिली के साथ जो है वो ढेर सारा वक्त गुजारने का मौका मिलता है। तो अब जिम्मेदारियां कुछ ऐसी हैं, आपको पता है वो प्रेस क्लब की भी जिम्मेदारियां, यूनियन की भी जिम्मेदारियां, उसके साथ जो है वो 365 माशाल्लाह इस्लामाबाद रावलपिंडी का जो ब्यूरो है, आपको पता है सबसे ज़्यादा एक्टिव ब्यूरो होता है हमेशा जो भी इस्लामाबाद का ब्यूरो होता है, तो हर वक्त हैपनिंग हो रही होती है। जंग अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर पर और तो ऐसे ही लगता है लड़ी इस्लामाबाद से जा रही है, और अगर कोई और इस तरह के, अब आप देखिए इतने बड़ा हमने सिफारती जो एक इवेंट है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में होस्ट किया है, तो उसकी वजह से फिर उसके बाद अब ईद आ गई है, तो मुस्तकिल जो है वो कुछ ना कुछ हैपनिंग रहती है। तो मेरा ख्याल है कि फैमिली के साथ जो है वो वक्त उस तरह से मिलता नहीं है। तो अब जब ईद होती है तो मेरी कोशिश होती है कि ईद से पहले सारे काम ख़त्म करके और भरपूर तरीके से बहुत सारी तैयारियों के साथ ईद की जाए। मेरी एक बेटी है, 2 बेटे हैं, तो माशाल्लाह वो भी भरपूर तरीके से ईद मनाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ईद के दिन अब्बा जी के घर चले जाएं और फिर अब्बा जी को तंग किया जाए, अपनी पूरे बहन भाई फैमिली जो है वो सब एक ही जगह पे अब्बा जी के घर जमा हो जाती है। तो फिर बड़ी हंगामा खेज ईद होती है, दावतें होती हैं, क्योंकि ये जो ईद उल अज़हा आपको पता है कि गोश्त वाली ईद है, तो हर घर का गोश्त मुकाने की जिम्मेदारी भी तो किसी की होनी चाहिए ना, फिर तो हम खा के मुका के आते हैं उनके हिस्से का गोश्त। सही बात है। तो फिर ये कि बच्चे आपने कहा तो वो तो बकरे के बगैर मानते ही नहीं है, या क्या लिया आपने? बच्चों को कैसे बनाया भाई? ज़ोहेब बच्चों ने अब्बा जी के साथ जाके खुद पसंद करके बकरा लिया, उसकी वो खातिर मदारत कर रहे हैं, और अम्मा जो हैं वो ज़रा देख रही हैं कि पूरे जो दोनों शहर हैं उसके अंदर बकरों की खातिर मदारत ठीक हो रही है या नहीं हो रही। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी। बट किड्स आर वेरी एक्साइटेड, वो एक्साइटेड होते हैं हमेशा की तरह ईद पे, और फिर उनकी होती है कि ये जल्दी से जी कुर्बानी हो जाए, और उसको हालांकि उनको गोश्त खाने में कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन ये जो एक वो है ना बड़ा डिफरेंट सा एक इवेंट जनरेट हो जाता है ईद उल अज़हा की वजह से, तो वो उसमें दिलचस्पी होती है। और बच्चों की जितने भी बड़े हो जाए उनकी दिलचस्पी जो है वो ईदी में जो है वो होती है कि चले ईद उल अज़हा है, तो लोग कहते हैं कि एक और सवाल मैं सब एंकर से पूछूंगी, आपसे पूछूंगी कि मुझे लगता है कि जो मेल एंकर्स है ना उनके लिए बड़ा आसान है, शर्ट जैकेट पहनी, बाल पीछे किए, आ गए जी, शुरू हो गया बुलेटिन या शो। हमें कितना तैयार होना पड़ता है, आप तंग होती हैं। और फिर ये कि द फैक्ट कि आपको फिट भी लगना है, आपके बाल भी अच्छे परफेक्ट बने हुए हो, हर दफ़ा हर रोज़ मेकअप, कपड़े, चीज़ें, आप उसका स्ट्रेस लेती हैं?
नहीं बिल्कुल भी नहीं लेती, मैं तो बहुत खुश होती हूँ। देखिए ना, मेल बेचारे वही शलवार कमीज काले रंग की बना लेते हैं, सफेद रंग की बना लेते हैं, और फिर वही इस्त्री करके आ जाए तो कोई नहीं कहता भाई नए कपड़े पहने। हम तो देखे ना जब तैयार होके आते हैं, आप किसी ने तो मर्दों को बेचारा मैं आपको कहूँ, किसी ने तो बेचारा कहा, तो ये बेचारे तो इनकी तो ईद बकर ईद आम दिन जुमा तैयारी सब एक जैसी होती है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मैं अच्छे से खुशी से तैयार हूँ। ईदी की बात नैयर ने इस ईद पर भी ईदी की बात कर ली है। मुझे तो ये पूछना है कि नैयर इस ईद पर क्यों ईदी मांग रही हैं आप? अभी तो कुर्बानी की बात करनी है हमने। नहीं तो ईदी भी तो कुर्बानी है, जो दे रहा होता है वो तो बेचारा कुर्बानी दे रहा होता है ना, तो बच्चों की तो होती। मैं तो अभी भी मुनीज़े मेरी कोशिश होती है कि मैं अभी भी जाऊँ अब्बा जी के घर और भाइयों के साथ जाके जो है ना वो लड़ाई कर करके जो ईदी लेने का मजा, मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया है कि भाई ये मामू शामू खाला सबसे जो है ना लड़ाई करके ईदी लेनी है। क्योंकि देखे ना, अब आपके बच्चे, हमारे बच्चे, सबके बच्चे जो है ना वो मोबाइल्स में, आईपैड्स के अंदर, अपनी दुनिया के अंदर इतने मगन है कि उनको निकाल के कुछ जनरेट करके इस तरह का इवेंट, और वो फिर वो हक समझ के लो कि जी देखिए हमारे बिल्कुल। कितनी ईदी जमा हो जाती है? मेरी बहुत कम, बहुत कम। मेरे अब्बू और अम्मी देते हैं, उसके अलावा वी डोंट हैव लाइक दैट टाइप ऑफ फैमिली। तो हमारा ऐसी कोई फैमिली नहीं है। तो और बहनों में मैं जो है वो मुझे मेरी बड़ी बहन से मिलती है, उसके बाद सेकंड मैं ही हूँ, तो सबको मुझे देनी पड़ती है। मेरा खर्चा बहुत हो जाता है, 5 बहनें हैं तो सबको ईदी देनी पड़ती है, तो मुझे सिर्फ अब्बा अम्मा से ईदी मिलती है। मैं आज बड़े यूनिक लोगों से मिल रही हूँ जो बकरा ईद पर भी ईदी लेते हैं। और ये कहाँ से आते हैं जो बकरा ईद पे ईदी लेते हैं? बच्चे लेते हैं, हक मारते हैं लोगों का। मुनीज़े आपको भेजनी हो तो जरूर भेजिए। हाँ, मैं आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देती हूँ, नैयर भेजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। सबके पहले कहते थे मैं अच्छा ये जो होता है ना कि ईदी लेके खुश होते हैं, मैं ईदी दे के भी इतनी खुश होती हूँ माशाल्लाह। सारे बहन भाइयों के बच्चे आते हैं ना, तो वो फिर मैं उन्हें उनकी सबके लिए इन्वेलप्स बनाए हुए होते हैं, या फिर ये कि सबको मैं देती भी बड़ी खुशी से, क्योंकि ये वो बच्चों को बस वही याद रहते हैं, तो बच्चों को गोश्त में कोई दिलचस्पी नहीं। यार ये खुशी हम आपको देना चाह रहे हैं। भाई मुझे बताएं, दोनों ईद पे जब अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि हम सबने कभी कभार ये होता है डिजाइनर ने कपड़े खराब भेज दिए, अरे अरे ओहो जो चिल्लाती हैं ख्वातीन एंकर्स, अल्लाह अकबर, होता है बहुत होता क्या है। कभी मेरे हुआ साथ स्पेशली बहुत होता है, क्योंकि अगर हम रेडी टू वेयर पे जाएंगे तो मेरा साइज एक्स्ट्रा स्मॉल, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोग डाइट का ख्याल नहीं रख रहे। आजकल जो स्मॉल साइज है इट मीन्स कि वो मीडियम साइज आता है, यानी कि लोग खवातीन मोटी ज्यादा हो गई हैं, इसकी वजह से हमें खुद बनवाने पड़ते हैं ऑर्डर पर। कभी आपके ड्रेस डिजाइनर बहुत एवरी टाइम, मतलब मेरा ये आप पूछिए कि कभी ऐसा हुआ है कि गलती से कोई कपड़े बिल्कुल ठीक सिल गए हो? ऐसा नहीं होता। अच्छा, हमेशा कितना गुस्सा आता है बुलेटिन करते हुए ना, मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं अच्छी नहीं लग रही, साथी एंकर में मैं अच्छी नहीं लग रही। नहीं मैं नहीं पहनती। अगर एक भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ड्रेस में एक सिर्फ नुक्ता चीनी थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ हो या सिलाई पे, मैं वो कपड़े नहीं पहनती, क्योंकि मैं रिपीट ड्रेस भी नहीं पहनती। इसका बहुत स्ट्रेस होता है, रिपीट भी नहीं तो फिर क्या पहनना? फिर मैं हर शो में ये मैंने रखा हुआ है, मैं नया ड्रेस एवरी शो आज तक रखे हुए, जितने शोज है उसमें मैंने हमेशा अलग कपड़े लिए। तुम्हारे महीने कितना खर्चा? बहुत खर्चा, बहुत खर्चा। तो सारी कपड़ों पे लगती है। नहीं बिजनेस करती हूँ ना, तो बिजनेस से हमारा खर्चा पानी में हमेशा। लेकिन तुम कितने स्पेंड करती हो हर महीने कपड़ों पे? मैंने कभी काउंट नहीं किए, अंदाज़न बहुत मुश्किल है। अब आप लगा दें कि एक ड्रेस आपका अगर लगता है तो 5 लाख कर देती हो, 5 लाख कर देती हो, हो जाते हैं। देखिए फिर सैलून 5 लाख कपड़ों में लगा देती हो तुम, आ जाते हैं 25-30 हजार का एक जोड़ा आ जाता है, आप समझे। कपड़े कहाँ जाते हैं? मतलब 15 जोड़े के महीने के कहाँ जा रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, कपड़े कहाँ जाते हैं। हमारा ना मेरे घर पे एक पूरा स्टोर रूम बना हुआ है, रखने की जगह नहीं, और रखने की जगह, वो पूरा कमरा मेरा कपड़ों से भरा हुआ है। और मेरी जो भी मेरी एक ही दोस्त है, वो आती है, वो कहती है, वो चुनती है बकायदा, उसको पता है मैंने एक बार पहनने। सना की बात में मैं हमारे देखने वाले, क्योंकि नादिया आपका शो और जुहेब आपका शो बहुत लोग देखते हैं, मैं देखने वालों को ये कहना चाहती हूँ कि सना से इस पे बिल्कुल इंस्पिरेशन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि आप सना के जैसे बन जाएं। सना के सर्कमस्टेंसेस और हैं। मैं बहुत क्लियर कहती हूँ, मेरे बहुत खर्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने खर्चे खुद पूरे करती हूँ। ये बात है ना, खुद करती हूँ। जो खर्चे हैं या जो उसका लिविंग
स्टैंडर्ड है, मैं स्टाइल खुद करती हूँ पूरा। शी वर्क्स हार्ड फॉर इट। सना के बहुत circumstances और बात ये है कि अब जो आपके पास हो आप उसके हिसाब से खर्चा करें। मुझे तो she ऐसा makes लगता है that much कि money। मुझे ना बचपन से हमारी अम्मा जो दादियाँ होती हैं वो हमें हमेशा से एक कहावत फेमस है, वो कहती थी कि बंदे को इतने ही अपने पाँव फसाड़ने चाहिए जितनी बड़ी चादर चादर हो। देखकर पाँव मुझे फैलाने ऐसा चाहिए। लगता है कि पहले पाँव फसाड़ो, फिर चादर को उन पाँव के हिसाब से एडजस्ट करो। अल्लाह So I अकबर। believe it। अरे एक ब्रेक ले लो यहाँ पे, ब्रेक लेते ये हैं। साहिर लोधी की सोहबत में जो रही है ना, सही ये तुमने वहाँ से निकल रही है। तुम जो कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी Feel तुम it। पहले।